नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज ये बात करने वाला हूं IEX शेयर के बारे में। ये शेयर रिसेंटली बहुत चर्चा में आ गया था क्योंकि इसने बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर ही काफी अच्छा खासा रिटर्न आपको बना के दिया था, लेकिन वापस से फिर काफी अच्छा खासा हमको डाउनफॉल नजर आया। हम एक बार पहले इसका टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे इसके वैल्यूएशंस के ऊपर भी। चार्ट में देख सकते हैं यहाँ पे डाउनफॉल आने के बाद ये लगभग 160 के आसपास बार बार आपको एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। आप देख सकते हैं ये लगभग 151 के आसपास है। ये रेंज आपका अगेन 160 के आसपास और यहाँ अगेन आपको 160 के आसपास है। आप बहुत कंजर्वेटिव होने के लिए 150 का रेंज मान सकते हैं। ये आपका एक अपर रेंज बन जा रहा है और नीचे की तरफ अगर देखें तो लगभग 130 के आसपास बार बार ये सपोर्ट की तरह ले रहा है। ऑफ कोर्स अगर 130 के नीचे आ रहा है तो हमको बाय करने का अच्छा मौका मिल रहा है, लेकिन 130 के आसपास बार बार सपोर्ट लेता हुआ है तो हमको दिख रहा है कि स्टॉक एक रेंज बाउंड हो चुका है, जिसमें आपका पहला जो अपर रेंज है वो 152 का है और जो लोअर रेंज है वो लगभग 130 के आसपास हमको निकल के आता है। तो जब भी स्टॉक रेंज में फंसता है तो हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी निकल के आता है जिसमें हम रेंज में ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी हमें सिंपली क्या करना पड़ता है, जब भी वो रेंज के लोअर तरफ में आए हमें बाय करना है और जब भी रेंज के अपर साइड में चले जाए तो हमें या तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है या पूरा का पूरा बेच देना है। देख सकते हैं जब भी रेंज में फंस रहा है तो हमें लगभग ये 12 से 15% का रिटर्न दे रहा है एक महीने के अंदर ही। आप देख सकते हैं यहाँ अगेन 13% 52 डेज के अंदर। यहाँ पे अगेन हमको 20% का मिल गया। फिर जब इसने इस रेंज को ब्रेक डाउन दिया तो वहां पे अगर हम लेते तो वहां से अगेन हमको काफी अच्छा खासा रिटर्न मिल गया 27% का, लेकिन टाइम भी उसने ज्यादा लिया, 142 डेज का ले लिया, लेकिन काफी अच्छा खासा उसको मान सकता हूँ। वापस हमें देखिए उसी के आसपास मिल रहा है 136 पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है, सॉरी 142 पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर वहां पे आप अगर वापस 130 पे ले लेते तो आपको फिर से 12% का प्रॉफिट हो सकता था। अभी अगर हम देखें कि 140 पे चल रहा है तो 140 से अगर अपना प्रीवियस हाई को टच करता है तो 7 to 8% का रिटर्न मिल रहा है। तो जहां तक मेरा ख्याल है अगर आपने अभी तक बाय नहीं किया था इसको तो फिलहाल इसको बाय करके बहुत ज्यादा रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ टेक्निकल बेसिस के ऊपर है। अगर आप होल्ड कर रहे हैं बहुत पहले से तो आप वेट कर सकते हैं क्योंकि वापस मुझे जहां तक लगता है ये 160 165 के आसपास जाना चाहिए। तो यहाँ तो हमने देख लिया टेक्निकल बेसिस पे कि बेस बन चुका है, अब एक रेंज फंसा हुआ है। जब इस रेंज को बड़े वॉल्यूम के साथ, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देगा तब स्टॉक काफी ऊपर बढ़ सकता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका वैल्यूएशन इसका कैसे दिख रहा है हमको। तो यहाँ पे स्क्रीनर पे जाके मैंने चार्ट निकाल दिया है। तो सबसे पहले प्राइस टू अर्निंग चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो प्राइस टू अर्निंग इसका अभी भी लगभग 50 के आसपास चल रहा है और ईपीएस इसका सिर्फ 3 है। तो प्राइस टू अर्निंग के बेसिस पे अगर मैं अकेला दिखूं तो काफी हाई मुझे नजर आता है, लेकिन इसको अगर मैं कंपेयर करके देखूं पिछले 5 साल के साथ, आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में काफी हाई हो गया था आपका लगभग का 88 के आसपास पहुंच गया था। लेकिन अभी अगर देखें तो ये आपका मीडियन के पास ही है, यानी 5 साल का अगर मैं मीडियन प्राइस टू अर्निंग निकालूं तो 40 के आसपास निकल के आता है और स्टॉक फिलहाल 40 के आसपास हमको दिख रहा है। तो अगर मैं ऐसे कंपेयर करके देखूं तो मुझे फेयरली वैल्यूड लगता है, ना ही ज्यादा ओवर वैल्यूड ना ही ज्यादा अंडर वैल्यू में लग रहा है आपको। वहीं पे अगर हम प्राइस टू बुक की अगर इसमें देखें, प्राइस टू बुक भी इसका बहुत ऊपर चला गया था जब ये अपने हाई पे था, पीक पे था, 300 के आसपास चल रहा था, लेकिन अब ये भी अपने मीडियन के आसपास आ चुका है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर देखें तो बहुत ज्यादा मेरे को अट्रैक्टिव तो नहीं लग रहा है। और अगर टेक्निकल भी हमने देखा कि अभी वो अपने प्राइस के ऊपर आ चुका है जहाँ सपोर्ट प्राइस था, तभी अभी खरीदने से भी आपको बहुत ज्यादा अपमूव नहीं मिलेगा, सिर्फ 7-8% का मिलेगा। तो मेरे ख्याल से इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर ऑलरेडी आप आईएक्स में बने हुए तो आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, लेकिन नया पोजीशन इसमें डालना फिलहाल नहीं चाहिए। अब इसमें एक जो मुझे पॉजिटिव चीज और नजर आती है वो ये है कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो उसमें हमको अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। आप देख सकते हैं सितंबर क्वार्टर से जून क्वार्टर से दिसंबर क्वार्टर तक अच्छा खासा हमको ग्रोथ नजर आ रहा है, यानी कि जो म्यूचुअल फंड्स है वो धीरे धीरे करके आईएक्स को बाय कर रहे हैं। पहले था 15%, फिर 17%, फिर 20.44%, कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहे हैं। अगर अदर डीआईएस को देखें तो उन्होंने भी अपना स्टेक हल्का सा बढ़ाया है, 5.3% से 5.9% पे आ चुके हैं। एफआईएस को देखें तो वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं, 17.8% के हाईस थे जो कि सबसे हाईएस्ट होल्डिंग करते थे, वहां से 13% पे आ चुके हैं, यानी लगभग 4% इन लोगों ने सेल कर दिया है। और वहीं पर अगर रिटेलर्स का देखें तो रिटेलर्स भी बेच रहे हैं, 63% जहाँ पे हाईएस्ट था अब वो 60.29% पे आ चुका है। तो रिटेलर्स थोड़ा थोड़ा बेच रहे हैं और धीरे धीरे म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं और अदर डीआईएस भी खरीद रहे हैं। तो ये एक हम पॉजिटिव न्यूज की तरह मान के चल सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर केसेस में क्या होता है, जब स्टॉक बहुत बढ़ गया होता है, बहुत ज्यादा बबल में पहुंच जाता है, जो पब्लिक है वो धीरे धीरे खरीदती है और जो बड़े बड़े स्मार्ट इन्वेस्टर्स है वो बेचते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको एक और चीज दिखा देना चाहता हूँ कि इन्वेस्टर में जो पब्लिक है, पब्लिक का फिर हमें 60% का होल्डिंग दिख रहा है, उसमें भी 7% आपका डीपीवीएल वेंचर्स होल्ड कर रही है। ये एक आपका प्राइवेट इक्विटी फंड है, मतलब बड़े म्यूचुअल फंड की तरह ही है। डालमिया सीमेंट इसमें होल्ड करती है 4% और डालमिया पावर लिमिटेड होल्ड करता है 3%। यानी कि लगभग आपका इस 60% में से भी 14% तो आपको बड़े बड़े इन्वेस्टर से होल्ड कर रहे हैं। यानी हमारे पास जो एक्चुअल जो पब्लिक है जिनके पास सिर्फ 1% से नीचे का होल्डिंग है वो सिर्फ 50% के आसपास ही है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा है मेरे लिए, क्योंकि मैंने काफी हाई प्राइस से बाय किया हुआ था। तो मैंने एवरेजिंग करते करते मेरा लगभग 160 के आसपास का है। तो फिलहाल तो मैं इसको बेचना भी नहीं चाहूंगा और खरीदना भी नहीं चाहूंगा। मैं बस इसको वेट एंड वॉच कर रहा हूँ क्योंकि इसका बेस बन चुका है। अब यहाँ से ज्यादा चांसेस ऊपर जाने का ही है। जो कपलिंग जो होने वाला है, कपलिंग का इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन मुझे लगता है नहीं कि बहुत लॉन्ग टर्म में उसका इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन मैं ऑफ कोर्स अगर मेरा टारगेट हिट हो जाता है तो मैं इसमें से हल्का हल्का प्रॉफिट अपना ट्रिम करना चाहूंगा और एड इसमें नहीं करना चाहूंगा। तो दोस्तों ये बात किया मैंने आईएक्स के बारे में। अगर आप भी इसको हायर लेवल में लेके फंसे हुए तो आप मुझे बताइए कि आपका प्राइस कितना है,
और आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या आप इसमें और ऐड करना चाहते हैं, या आपको जो भी लॉसेस हो रहा है उस लॉस को बुक करके किसी दूसरे अच्छे अपॉर्चुनिटी में लगाना चाहिए? आप मुझे कमेंट करके बताइए आपका क्या राय है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।